नमस्ते साथियों, मैं सर्पमित्र आनंद चिट्टी कर्नाटक बेलगाम से आपका गुरुकुल एडुटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी प्रशांत जी के हाथ में कैमरा है। सर्पमित्र होने के नाते दुख की बात है, दर्द की बात है, लेकिन हमें इस बात को पकड़ के लेके चलना पड़ता है। कुदरत का उसूल जो होते हैं और वह हमें अच्छा ना लगे, हम भावनाओं में घिर के काम करते हैं, फिर भी कुछ कड़वी बातें लेकर चलना ही पड़ता है। हालांकि सांप को खा रहा था, ये वीडियो आपने देखा, उसमें हमने ये कहा कि पता नहीं अभी ये सांप बचेगा कि नहीं, और उसमें ये भी कहा, उसमें तो मुझे पहले शुरुआत में लगा कि ये सांप लगभग मर ही गया है क्योंकि हलचल नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तो दोनों भी भागने लगे। थोड़ी देर जिंदा था, लेकिन 2 घंटे के बाद ये सांप जो है मर गया दोस्तों। और इसको जो जहर इंसान को मारता है वही जहर इसको मार दिया, ये जहरीला होने के बावजूद। और हम सांपों को बचाने की बात करते हैं, सांप ने ही इस सांप को मार डाला है। मतलब आनंद जी, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उसी जाति का सांप अगर एक दूसरे को काटते तो कुछ नहीं होता, कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या? देखिए कैसा है, सांप अगर खुद को भी काटता है, जहर लगता है, तो वो मर सकता है, ऐसा देखा गया है। जहर खून में इंसान की काम करता है, ठीक उस तरह से सांप में भी काम करता है। मैं तो ये भी कह रहा था, अगर इस सांप ने उस बड़े सांप को, जैसे आप वीडियो में देख पाएंगे, इसने भी अगर उसको जहर छोड़ा रहता था तो वो भी मरने की संभावना रहती थी, लेकिन कम होता है ऐसा। इसलिए कल मुझे फिर भी लगा कि हो सकता है जख्मी हुआ हो, लेकिन जहर नहीं छोड़ा है तो बच सकता है, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि सामने वाली तरफ उसने पकड़ा हुआ था और बहुत बुरी तरह पकड़ा हुआ था। कुछ कैमरे में आया क्योंकि घास में सांप बाद में भागने लगा था। 3 साल का सांप है ये, और इस तरह से इसकी हालत बन गई। और बहुत बार मतलब मेंढक है, चूहा है, चूहा तो अपने सुरक्षा के लिए प्रति हल्ला करता है, लेकिन मेंढक वगैरह जैसे कि शरण ही आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो काफ़ी बार उनको जहर नहीं छोड़ा, ऐसा देखा गया और हमने वीडियो भी बनाया। मतलब इस सांप को दूसरे नाग नहीं काटा है? नाग नहीं काटा। इसका भी जहर न्यूरोटॉक्सिक, उसका भी न्यूरोटॉक्सिक है, तो मतलब असर कर सकता है? कर सकता है, उस पर भी कर सकता है। हाँ, खुद पर ही कर सकता है। तो यहाँ पर बुरी तरह से अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरे में थोड़ा आया था, मुझे तो लगभग लगा कि ये पूरा मतलब कचुम्बर बन गया है, ऐसा इतना उसको ये पकड़ा है। लेकिन बाद में थोड़ा सा ये लगा, और जहर नहीं छोड़ा है तो बच जाएगा, ऐसा लगने के लिए कुछ भी लग सकता है। हम तो उम्मीद करते कि ये भी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप हमेशा कहते रहते कि नाग ही सबसे मतलब सुंदर भी है और बेरहम हत्यारा भी है, यहाँ पर तो ये साबित भी हो जाए, मतलब हो गया। सांप खाने के लिए चूहे, मेंढक, गिरगिट, छिपकली, बिच्छू, अन्य कीटक, दीमक जैसे छोटे बड़े होते ये करते हैं। बात नाग की है तो सबसे ज़्यादा मतलब अलग अलग प्राणियों को खाता हुआ नज़र आया है सांप। ये सांपों को भी खाता है, मुर्गी के बच्चों को खाया है, मुर्गी को खाता है, कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे तक निगला हुआ हमने सांप को पकड़ा हुआ है। मतलब बहुत ही बेरहम। और हम तो उसकी पूजा करते हैं, आस्था का विषय आता है तो भगवान की समान मानते हैं, लेकिन ये बात जब सामने आ जाती है, जैसे कि अपना ग्रीन किलबैक, हरा ढोरिया जो है, वो सांप बहुत मासूम रहता है, उस पर प्यार आ जाता है किसी को भी, और उस सांप को जब खाता है तो नाक पे कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि यही उसको मार रहा है, हम बचाने की बात कैसे कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और इसे किंग कोबरा खाता है ना? किंग कोबरा तो 90% तक सांपों को ही खाता है। उसका तो सबसे पसंदीदा खाना, जैसे धामन का चूहा पसंदीदा खाना है, तो किंग कोबरा यानी राजनाग का सबसे पसंदीदा खाना धामन है। धामन को ज़्यादा वो खा देता है, जंगल में ऐसा राज होता है। इतना ही नहीं, ये नाग नर जो होता है मादा को खा ले, ऐसा देखा गया है, और मादा नर को खाती है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। और इसी सांप में अध्ययन में, अभी प्रशांत जी ने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि एक साथ मतलब एक नर मादा एक साथ रहते हैं, एक मादा एक नर के साथ रहती है, ये भी पाया गया है। और भारतीय नाग के लिए और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है, भारतीय नाग में ऐसा, भारतीय राजनाग में ऐसा देखा गया है। और एक बात इसमें जुड़ती है जो हमें गर्व करनी पड़ेगी, वो है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान सांप भी उसी को कहा जाता है। इतना बुद्धिमान है ऐसा नहीं है, बल्कि वो घोंसला बना के अंडों की सुरक्षा करता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन वो सांपों को ज़्यादा खाता है। और करेत की भी बात आती है तो स्वभक्षी है, वो छोटा होने के बावजूद, ये भी बड़ी बात है। लगभग 25% जो आपने वजन का वो खाना
खा लेते हैं, सांपों में पाया गया है। और कभी कभी हमने देखा है कि उसके वज़न के बराबर, जैसे कवरियाला वगैरह, उसके वज़न के बराबर खाना खा लेता है। मतलब मैं जब वहाँ पर पहुँचा था, अब इसकी बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब मैं पहुँचा था तब उसको मुंह के बल पकड़ा था, जो कैमरे में आया हुआ है। मेरे गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर गांव होने के कारण। और ये जो जख्म यहाँ पर हुई है, यानी इससे पहले सांप में झटापट हुई है, दोनों में लड़ाई हुई है, फिर भी इसने जहर नहीं छोड़ा है। ये बात ताज्जुब वाली है। सांपों में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत ही अजीब प्राणी है। ये अध्ययन करने वाले भी यही कहते हैं। इसलिए ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको बीच में भी पकड़ा है, मतलब उसके साथ ये किया है। और वो बहुत ही ताकतवर और शक्तिमान था, क्योंकि बड़ा है, जैसे आप वीडियो में देख पाएंगे। ये तो छोटा था बेचारा। और यहाँ पर भी उसको जख्म हुई है, तो यहाँ से उसने निगलना उसको शुरू किया है। ये मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी बार लोग सांप के दांत दिखाओ, अंतरंग क्या है उसका, वो पूछते हैं। हम जिंदा सांप को उसके साथ मजाक करते हुए उसको हाँ, सही कहा आपने कि आपने हर बार मुझे बोला है कि जिंदा सांप को हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर सांप मरा हो तो दिखा सकते हैं, बोला था। अभी तो आज देखेंगे, मर ही गया है तो वो बात हो जाएगी और लोगों को ज्ञान में मतलब बढ़ोतरी हो जाए, इसलिए हम ये करेंगे। तो यहाँ पर नज़दीक से आप सांप को देख पाएंगे और मैं दिखा पाऊंगा। पहली बात तो ये कि सांप जिंदा है मर गया फर्क ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात है आँखें। हाँ, आँखों के ऊपर पलके नहीं होती है। ये आँखों का ऊपर जो है पर्दा इस स्किन को, चमड़ी को जुड़ा रहता है। यानी सांप जब अपनी केंचुली निकालता है उस वक्त इसके ऊपर का भी पर्दा निकल जाता है। और कुदरत ने इसलिए ऐसी सिस्टम बनाई है क्योंकि आँख को कुछ भी लगे और आँख खराब होकर सांप अंधा ना हो जाए और उसको खाने के लिए ना मिले, ऐसा उसके साथ हो। तो कुछ भी लगता है तो भी उसको वो पर्दा हर बार निकले और नई स्किन आ जाए। और इसीलिए ये जो निकलता है, तब हमने दिखाया है कि ये दुनिया की नेचुरली लेंस इतनी वो पारदर्शी दिखाई देती है। ये हो गया आँख की बात। आँखें हमेशा खुली रहती है सांपों की। दूसरी बात जो है, अभी सांप को पहचानने के लिए रंगों की बात करते हैं, उसकी रचना कैसी है उसकी बात करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट या जो अध्ययन करते हैं वो सांपों को कैसे पहचानते हैं, अलग अलग जो 13 वर्ग बने हुए हैं उसमें से इलापीडी वर्ग में नाग आता है। ये जो उनके शल्क है, इन शल्कों को ऊर्ध्वओष्ठ कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गिनती होती है सांप में, और जो अलग अलग कम ज़्यादा हर सांप में पाए जाते हैं, तो उसमें सांपों का स्केलेशन होकर पहचाना जाता है। ये जो उल्टी तरफ मैं दिखा रहा हूँ इसको अधोष्ठ कहा जाता है। ये जो शल्कें पूरी है यहाँ तक है, इनको अधोष्ठ कहा जाता है। अभी आप देख पाएंगे इसका नाक इस साइड में ऐसा रहता है। पानी वाले सांप है तो ऊपर वाले की तरफ रहता है, मतलब वो थोड़ा सा मुंह निकालेंगे तो सांस ले पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो मरा हुआ है, लेकिन ये जगह देख सकते हैं आप, कैमरे में अगर आ रहा है तो ये जगह देख सकते हैं। ये जगह हमेशा खुली रहती है और सिस्टम कुदरत का ऐसा है कि बंद मुंह है तो भी उसकी जीभ बाहर निकले। अभी जीभ बाहर निकले, ये कुदरत का सिस्टम देखिए, क्योंकि वो जीभ से सूंघने का काम करता है, इसलिए आपको बार बार सांप अंदर बाहर जीभ करते हुए दिखाई देता है। जीभ रखने के लिए अंदर जीवाकोश बना हुआ है। जीभ जब बाहर निकलता है तो उसमें रासायनिक कण जो है हवा में वो चिपक जाते हैं और अंदर जैकब्सन ऑर्गन मतलब गंध सूंघने की सिस्टम रहती है, उसको जैकब्सन ऑर्गन कहा जाता है। गंध सूंघने की पिट्स कहा जाता है। तो उससे वो पता चलता है कि कोई प्राणी शिकार आस पड़ोस में है, उसको पता चल जाता है। यानी जीभ से सांप दूध नहीं पीता, सूंघने का काम करता है। और उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांप को वाइब्रेशन से ज़्यादा कान तो है ही नहीं, तो जीभ उसके लिए शिकार ढूंढने के लिए मदद करती है। दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई, इनकी अलग अलग मतलब संख्या होती है, उससे पता चलता है। तो यहाँ पर ये हो गई पीठ के ऊपर की शल्कें सभी है, और इन शल्कों भी ऐसा आड़ा तिरछा, इस गिनती से भी पता चलता है कि ये कौन से वर्ग में रहने वाला सांप है। अगर सांप का कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है, इतना भी दिखाई दे रहा है, तो भी उसको अध्ययन करने वाले पहचान जाते हैं। ये पीठ के ऊपर की हो गई।
और अभी अब सांप को पूरा उल्टा करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उल्टा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी ये सब जो शल्क है ये उदर शल्क है, यानी उदर शल्क कहा जाता है, और ये सब एक लाइन में रहती है। अब देख सकते हैं सांप को पाँव नहीं, लेकिन एक अलग प्रकार की ग्रिप इन्हीं शल्कों से मिलती है, और सांप सरल चाल में, तिरछी चाल में, अलग अलग चालों में सरक जाता है। कभी कभी वो फ्लेक्सिबल, मतलब अजगर वगैरह आपने देखा होगा किस तरह से चलता है, तो इसके लिए सब उसकी ये शल्कें मदद करती है। ये अगर पूरी ख़राब हो गई, ये भी देखिए केराटिन से बनी हुई है, इसलिए प्लास्टिक जैसी लगती है, इसलिए सांपों के ऊपर बाल भी नहीं होते। हम ये बार बार दोहराते हैं, ये देखिए प्लास्टिक की तरह होता है। तो ये अगर ख़राब हो गया तो सांप को चलने में दिक्कत आती है, क्योंकि सब पूरा जोर सांप का इस पर रहता है। और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि सांप, इंसान जब चलता है तो धरती पर, मतलब ज़मीन पर ज़्यादा वजन होता है, लेकिन सांप जब चलता है तो अपने ही पूरे रीढ़ की हड्डी और अपने शरीर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, मतलब जोर ज़मीन से ज़्यादा उसके अपने खुद के शरीर पर रहता है। यहाँ पर पीछे आएंगे, ये देखिए अभी यहाँ तक तो ठीक है। सांप को अलग से मूत्रवाहिका नहीं है, उसका घन विष्ठा जाती है, उसमें से पानी जैसा बहाव जाता है, लेकिन सांप को अलग से मूत्रवाहिका नहीं है, मतलब पेशाब नहीं करता। उसी तरह से शौच में ही उसको द्रव पदार्थ बाहर निकलता है। जब वो खाता है तो पक्षी के पंख, चूहे के बाल जैसे वैसे निकल जाते हैं, लेकिन हड्डियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंदर चूरमा बन जाती है। ये अलग प्रकार का रसायन है जिस पे अभी भी अध्ययन चालू है कि पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्या रसायन है कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी यहाँ पर ये पिघल जाती है। बल्कि इंसान के पेट में तो पूरा खाना, मतलब मिक्सर जैसा मिक्सिंग होके वो एक होता रहता है जाठर में, लेकिन सांप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए सांप को पूरा खाना हजम करने के लिए 4-5 दिन लग सकते हैं, इसलिए काफ़ी दिन ये भूखा प्यासा भी रहता है। और मतलब एक वक्त खाया तो पेट भरने के बाद भी लगातार मुँह तक आने तक खाने ही लगता है, और यही सांप की खासियत भी है और अजीब प्राणी भी है ये। दूसरी बात ये भी यहाँ पर दोहरानी पड़ेगी कि सांप जहर का इस्तेमाल करता है खाना, मतलब शिकार को मारने के लिए और उसको पचाने के लिए, क्योंकि उसमें एंजाइम्स है। लेकिन बिन विषैला सांप है तो उसी, मतलब लार में है, लार जो है उसका इस्तेमाल उसको खाना पकड़ने के लिए और हजम करने के लिए हो जाता है। पहले तो बिन विषैले सांप ही इस धरती पर थे, ऐसा देखा गया है, और लार तैयार करने वाले ग्रंथियों में कुछ ग्रंथियाँ विष तैयार करने लगी, और लेकिन ये गति इतनी धीमी थी, इसके लिए हज़ारों साल लगे हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। यहाँ तक उधर शल्कें आती है, और यहाँ पर देखिए आप, ये जो है यहाँ पर सांप का गुदा है, शौच करने की जगह। ये आप अगर ऐसा ये करके देखेंगे, ये देखिए मादा है। यहाँ पर अगर ये नर होता था तो दोनों तरफ से 2 लिंग, मतलब सांप को 2 लिंग होते दोनों तरफ से। जब समागम होता है तो सांप जिस तरफ मादा है, मादा की योनि में वो घुसाने के लिए जिस तरफ उसका शिश्न है वो एक बार में घुसा लेता है, ऐसा देखा गया है। पूरा अगर ओपन दिखाई दे तो वो मादा है, यानी ये मादा है। ये जो उसके ऊपर का शल्क है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इन शल्कों से ये बड़ा दिख रहा है, ये भी सलग है, इसमें कुछ डिवाइड रहते हैं, तो ये भी एक पहचान होती है सांपों की। नाग में ये देखिए पूरा सलग है, इसको गुदा शल्क कहा जाता है। अभी ये आता है यहाँ से, गुदा से जो आता है, इनको ये इसकी टेल है या पूंछ है, इसलिए उसको पूंछ शल्के कहा जाता है, जो पूरी डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें फ़र्क देख सकते हैं, मैंने बीच में ये डिवाइडेड हो चुकी है। ये सांपों को पहचानने के लिए ये स्केलेशन ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात, अभी मुंह की तरफ, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है मुंह, इसलिए छोटा मुंह बड़ा निवाला यानी बड़ा घास खा लेता है सांप। ये देखिए कितना लवचिक रहता है। ये सांप तो मरा हुआ है। सबसे पहले आपको जो दिखाई देता है उसका ये जो है जीवा कोश, यहाँ पर देखिए ये इसकी जीभ है, अगर कैमरे में आ रही है तो इसकी जीभ है। वो अंदर रखने के लिए भी
जगह बनाई गई है इसलिए। ये देखिए, यहाँ से बाहर निकलती है और ये अंदर जाती है और उसकी जीभ डिवाइडेड रहती है, इतनी नाजुक रहती है कि हमने ज़ोर से उसके ऊपर फूंका तो भी वो हिलने लगती है। ये दांतों की रचना इस तरह से है। ये देखिए, ये लाइनिंग है। इसके मुंह में लगभग 60-70 दांत हो सकते हैं। मैं इससे स्टिक से दिखा रहा हूँ। ये लाइनिंग है, एक लाइनिंग है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 लाइनिंग है। पूरा उल्टा करना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ दांतों जो जबड़ा सांप का है, देखिए ये तो लाइनिंग है ही है। तो यहाँ पर कुछ सांपों में तो ये ज़्यादा दांत होते हैं, लेकिन बीच वाले हिस्से में देखिए किस तरह से दांत है। अभी मेरी स्टिक इसके अटक जाएगी, मतलब ये दांत कितने छोटे छोटे रहते हैं। ये देखिए अटक रहा है, ये इसके पूरे दांत है कितने छोटे छोटे, इसलिए लगभग 50 से भी ज़्यादा दांत इसके मुंह में है। और अभी बारी आती है, ये जो है कुर्चा से बना हुआ उसका श्वसन नलिका है। ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा रहता है, और इसलिए कितना भी बड़ा शिकार अगर खा रहा है तो ये दबता नहीं है। इसलिए मुंह में अगर बड़ा शिकार है तो भी सांप सांस ले पाता है। ग्रास नलिका अलग है, श्वसन नलिका अलग है, और जीवाकोश जो है वो अलग है, यानी अलग अलग रचना नेचर ने बनाई है। सांप के अंदर जो सभी आंत है, इधर लगभग उसका हार्ट आता है। ये सांप के प्रति मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग यहाँ से यहाँ पर नाक का मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर इसका हार्ट यानी हृदय है दोस्तों। और सब इसकी जो अंदर की रचना है वो लंबाई में रखी गई है नेचर ने, क्योंकि सांप वृत्तचित्ती के आकार की तरह वो लंबा ही प्राणी है, तो ये ऐसी ठेवन उसको नेचर ने, कुदरत ने बनानी पड़ी है। ये यहाँ पर अभी बात करते हैं जो लोगों को मतलब उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये इसके जहरीले दांत है, ये देखिए, ये दोनों जहरीले दांत। सांप के, विषैले सांप के 2 दांत जहरीले रहते हैं, आपने सुना है, ये मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये कभी कभी 3 या 4 भी रह सकते हैं, क्योंकि सांप के दांत जन्म से मरने तक बार बार गिरते हैं और दोबारा आते हैं। इसका मतलब अगर वो सांप अगर सपेरे अगर पकड़ कर उसके दांत निकाल लेते हैं तो फिर आने के चांसेस है? सिर्फ दांत निकालेंगे तो आ जाते हैं। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि उसके साथ अगर बेरहमी के साथ बर्ताव किया गया है तो सांप मर जाता है, ऐसा देखा गया, क्यों बिना खाने के बिना वगैरह। ये यहाँ पर बाकी के छोटे दांत भी दिखाई दे रहे हैं अगर कैमरे में आ रहे हैं तो। ये देखिए किस तरह से है, ये होते जहरीले दांत। ये दांत गिरने से पहले ही पीछे का दांत तैयार रहता है, तब वो 2 दिखाई देते हैं। परसों हमारे इधर एक सांप ऐसा था, और ये देखिए घोनस का भी हमने एक वीडियो बनाया है इस तरह से। ये उसके होते हैं जहरीले दांत। ये अंदर से पूरी तरह से खोखले रहते हैं, जिसे इंजेक्शन की सुई, और यहाँ पर एक नलिका जुड़ी रहती है अंदर से, जो हमारे बाल जितनी पतली हो सकती है। और यहाँ पर उसका जो जहर की होती है वो थैली होती है, और ये जब सांप इस दांत को दबाता है तब ये पिघल जाती है, और यहाँ से जहर इधर आता है। बिल्कुल नोक पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर एक छिद्र रहता है, होल रहता है, और वहाँ से जहर अंदर जाता है, जैसे कि इंजेक्शन से दवाई इंसान के शरीर में जाती है। ये सब पूरे दांत है जो अटक रहे हैं। यहाँ पर भी दांत रहते हैं दोस्तों। इसको नाक को कम है, लेकिन अन्य सांपों को कभी कभी यहाँ पर कम रहते हैं और यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ऐसा देखा गया है। ये अंदर की रचना है पूरी, और इस तरह से सांप का मुंह फ्लेक्सिबल भी होता है, और जीभ से सूंघने का काम होता है। ये जीवाकोश है, एक ग्रास नलिका है, और इस तरह से सांप अपने मुंह को कम ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकता है। और इसकी बात, नाक की बात अगर है तो फन निकालता है, और इसके पीछे इस तरह का निशान होता है। ये देखिए किस तरह से वो कल उसको ये किया है, दबोचा है उसने, और ये निशान होता है। और ये फसलियाँ जो होती है इसी सांप को पूरी फ्लेक्सिबल रहती है, इसलिए गोल मटोल वो आकर्षक फन निकाल के सुंदरता दिखाता है, और इसलिए सांप लोगों को आकर्षक भी करता है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, इसके अंदर की भी बातें कर सकते हैं, अध्ययन के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम फोकस जो करते हैं, लोगों का पहले डर दूर हो जाए,
उनको डर से मतलब है, इसलिए डर की बातें करने पड़ती हैं। लेकिन हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर है, दर्शक है, उनको काफ़ी बातें जाननी होती है, सभी बातें सामने नहीं रख सकते, और ये सब मरा हुआ है, इसलिए हमने उसको दिखाने की जानकारी में या आपके ज्ञान में वृद्धि हो, यह हमारी कोशिश रही। प्रशांत जी रहे और कैमरा में जितना आया हम उतना दिखा पाए। और ये जो सफ़र है अच्छी बुरी बातों से, मतलब लोग सांपों को मारते हैं, हमारे कान पर आता है, करना पड़ता है काम, हमारे जितना हाथ में है। जैसे दिन रात इस काम में हम लगे रहते हैं, वही एक कारण है कि हम लोगों का जो हमारे ऊपर भरोसा है और सांपों की जान जाती है। क्योंकि हमें जो कॉल आते हैं उसमें से 90% लोग सांप मारते हैं। इंसान के हाथ में जो है वो करे, खुद भी बचे और इस पर्यावरण में उसका जो एक रोल है महत्वपूर्ण, वो जाने और सांप को भी मारना बंद हो। ये हमारी कोशिश हमेशा रही है, आगे भी चलती रहेगी। और ऐसी कुछ रोमांचक बातें, अलग अलग जानकारी जो आपसे हम शेयर करेंगे, और ये जानकारी देने का, डर दूर करने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी जानकारी थी। तो पसंद आएगा, अन्य लोगों से शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। 80% लोग हमें वो देखते हैं कि जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, हमें जो फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, उनको भी पता नहीं कि वो पूछते कि आपका वीडियो आप नहीं डाल रहे, तो स्क्रीन पर आने के बाद हम देख लेते हैं। ऐसा बहुत बार हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ऐसा वगैरह। नोटिफिकेशन मिलने के लिए बातें कई कुछ बातें ज़रूरी है, आपने सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, जिनको पता है उससे आप पता कर सकते हैं। मैं खुद की बात बताता हूँ, हमें ही पता नहीं था, 6 महीने के बाद खुद का चैनल सब्सक्राइब किया है। तो ऐसा हो सकता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें 1 मिलियन तक पहुँचने का जो सपना है, जल्द ही हो आपके कारण पूरा हो जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पर रुकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साथियों।